अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर शर, हर बीमारी और हर फितने से महफूज रखे, आमीन। आजकल हमारे लिए जो एक चीज़ बाइस फितना बनी हुई है वो ये है कि व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसीज़ हैं उनको हम एग्री करें या हम व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दें। क्या जिन ग्रुप्स पे हम कुरान और हदीस का इल्म सीख रहे हैं, दीन सीख रहे हैं, तजवीज़ सीख रहे हैं, उनको डिलीट कर दें, लेफ़्ट हो जाएं? क्या करें? बहुत सारे सवालात आ रहे हैं आप सबके, आज मैं उन्हीं का जवाब देना चाहती हूँ। देखें, ये जो डाटा हमसे मांग रहे हैं ये पहले भी ये लोग ले रहे थे। अब क्या वजह है? जी, अब ये एग्री इसलिए करवा रहे हैं ताकि जब ये हमारा डाटा चुराएं, हमारी वीडियोस भी हो सकती हैं, हमारी कोई प्राइवेट तस्वीरें भी हो सकती हैं, कोई ऑडियोस भी हो सकती हैं, हमारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह, तो हम एतराज़ ना करें क्योंकि हमने एग्री किया होगा, हम नहीं कर सकेंगे ना। वरना डाटा तो ये हमेशा लेते ही लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, फेसबुक ने 2014 में व्हाट्सएप को ख़रीद लिया था और ये बहुत ही एक्सपेंसिव डील थी। क्यों? वजह यही थी ना, क्योंकि इनको न्यू पॉलिसीज़ लानी थी। आजकल आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा जिसमें कहा जा रहा होगा कि आप व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसीज़ को एग्री करें या फिर नॉट नाउ कह दें। लेकिन ये जो टाइम पीरियड दिया है इन्होंने, ये जब गुज़र जाएगा तो फिर आएगा कि आप एग्री करें या व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दें। आइए थोड़ी सी बात इस पर भी कर लेते हैं कि ये हमारे डाटा के साथ करते क्या हैं। एक तो ये बिज़नेस पर्पस के लिए लेते हैं, वो देखेंगे किसको क्या ख़रीदना है, क्या डिमांड है, क्या वो ढूंढ रहा है, तो वो उसके हिसाब से कंपनीज़ को हमारा डाटा देंगे और वो हमें अप्रोच करेंगे। और दूसरा देखें, हम तो वर्किंग वूमेन हैं, हमें इतना मसला नहीं है, लेकिन जो आर्म्ड फोर्सेस में हैं या सेंसिटिव जॉब्स कर रहे हैं उनको टारगेट करने के लिए भी ये डाटा ले सकते हैं। इनको ये पता चल जाएगा कि कौन कब उठता है, कहाँ कितना टाइम गुजारता है, कब कहाँ जाता है, किधर शॉपिंग करता है, ये सब कुछ। आइए जानते हैं अब हमें करना क्या है। देखें, एक तो हमें इंतज़ार करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो ये शराइत नहीं मान रहे। जब वो एग्री नहीं करेंगे तो हो सकता है वो ये डिमांड ख़त्म कर दें, ये ऑप्शन ख़त्म कर दें। क्या सिर्फ़ इंतज़ार ही करना है? नहीं, हमने साथ साथ काम भी करना है। वो क्या? जितनी भी हमारी प्राइवेट चीज़ें हैं, वीडियोस, ऑडियोस, पिक्चर्स, उन सबको आप डिलीट कर दीजिए। या आप जो भी इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें सिग्नल जिसका बहुत आजकल चर्चा हो रहा है, तो आप वो चीज़ें वहाँ शिफ्ट कर दें। लेकिन देखें, अगर आप किसी को मैसेज करते हैं या कॉल्स करते हैं या ऑडियोस भेजते हैं जो कि आप प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो उनको भी कहिए वो भी सिग्नल इंस्टॉल कर लें, वरना फ़ायदा तो कोई नहीं होगा। आप यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएंगे व्हाट्सएप से, और जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ कोई नहीं होगा, तो उनको भी मशवरा दीजिए। तो इसमें टाइम लगेगा ना। आपके ज़्यादातर सवालात आ रहे हैं कि जिन ग्रुप्स में हम कुरान पढ़ना सीख रहे हैं, तफसीर सीख रहे हैं, तजवीज़ सीख रहे हैं, फ़िक़्ह की किताबें पढ़ रहे हैं, क्या उन ग्रुप्स को जिनमें हम दीन पढ़ रहे हैं छोड़ दें? तो देखें, ये चीज़ें अगर पब्लिक हो जाएंगी तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा ना, दीन फैलाने में हमें आसानी हो जाएगी। इसलिए इन ग्रुप्स को बिल्कुल लेफ़्ट ना कीजिए।
دیکھیں کون ڈرتا ہے چوروں سے جن کی تجوریاں گھروں میں بھری پڑی ہوتی ہیں، اور جن کے پاس ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں، انہیں کس چیز کا ڈر؟ آپ کے پاس تو علم ہی ہوگا نا صرف واٹس ایپ پہ، تو پھر ڈر کس بات کا؟ کیا جائے گا؟ جس کے جانے کا ڈر ہے ان کو ہٹا دیجئے۔ یہ دراصل شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتا ہے سب سے پہلے ان گروپس کو چھوڑو جہاں دین سیکھ رہے ہو۔ ہمارے اراؤنڈ 60 سبجیکٹس ہیں، تو آپ خود دیکھیے ان سب کو کہیں اور شفٹ کرنے میں بہت ٹائم لگے گا۔ اگرچہ ہمارا کچھ مٹیریل اسکائپ پر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی گرام پہ بھی ہے، زوم پہ بھی لائیو کلاسز ہوتی ہیں، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ سارے کے سارے سبجیکٹس کو شفٹ کرنا جو ہے کافی رسک والا بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ تو فی الحال یہی ہے کہ آپ واٹس ایپ کو دین سیکھنے کے لیے استعمال کریں۔ جن چیزوں کا آپ کو ڈر ہے کہ یہ پبلک ہو جائیں گی ان کو یہاں سے ہٹا دیجئے، اور جو آپ کو لگتا ہے کہ سیو ہے وہاں پہ شفٹ کر دیجئے۔ ان سب آپشنز کے باوجود اگر آپ کا یہی فیصلہ ہو کہ نہیں، ہم نے ہر صورت جس میں دین سیکھ رہے ہیں اس گروپ ہی کو لیفٹ کرنا ہے، تو یہ میری بہت عاجزانہ درخواست ہے کہ پھر ایسا کیجئے گا۔ سب ایڈمنس کو، جن میں بھی شامل ہوں گی، ہمیں اپنا نمبر دے دیجئے گا اور ساتھ میں سبجیکٹ کا نام لکھ دیجئے گا اور بیچ کا نام ضرور لکھیے گا، کیونکہ سبجیکٹ سے بہت سارے بیجز ہیں، پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کہاں سے لیفٹ ہوئے، اور ساتھ میں آپ نے بتانا ہے کہ وہاں کون سا لیسن پوسٹ ہو رہا تھا۔ تو انشاءاللہ ہم جب بھی اپنا یہ سب کچھ شفٹ کریں گے سگنل پہ یا کہیں اور، تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ ایڈ کر لیں گے۔ بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔